तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR फाइलिंग इनेबल कर दी गई है। अब आप ऑनलाइन ITR फाइल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि आप ITR 1 को ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविजन को समझ पाएँ और उसकी कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन प्रिपेयर और फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब है फाइनेंशियल 24-25 में आपको जो इनकम हुई है वो टैक्स आप ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी ड्राफ्ट सेव किया है तो इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप इंडिविजुअल हैं तो फर्स्ट रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे, यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो सेकंड, और यदि आप अदर हैं तो थर्ड। कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ITR फाइलिंग फॉर्म यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो ITR 1 और ITR 4 अभी इनेबल किए गए हैं, तो हम ITR 1 भर रहे हैं। ये किसे भरना होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से, और अदर सोर्स जैसे कि इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है, या फिर फैमिली पेंशन इनकम, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने शेयर सेल किए हैं 1,25,000 रुपये तक हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक। तो यहाँ पे बताया गया कि कौन व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे इन सेक्शन को देख लीजिएगा। प्रोसीड करना है ITR 1 के साथ। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रजीम मिलेगी। यदि आप ओल्ड रजीम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको रिटर्न में सिलेक्ट करना होगा, और आपको नई रजीम के अंतर्गत कोई डिडक्शन नहीं मिलती, जैसे कि HRA, LTA एक्स्ट्रा की। तो दोस्तों ये रिटर्न फाइल करने से पहले आप इंश्योर करें कि आपके पास फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल हो, यानी कि सैलरी का TDS सर्टिफिकेट, और अगर आप ओल्ड रजीम लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ तो डिडक्शन के प्रूफ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अदर आपकी इनकम कम है लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी है, जैसे कि आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा किया है अपने लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, या बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, या फिर कुछ और कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि आपका TDS 25,000 रुपये से ज़्यादा का कटा है TCS मिला के, और आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर 60 साल से ज़्यादा है, आपका TDS और TCS 50,000 से ज़्यादा है, तो रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। तो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगी, यहाँ पे आपको इसे चेक करना है। तो टैब है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, तो यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट, तो हम यहाँ पे अदर पेंशनर जो है वो चूज़ कर रहे हैं। अब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले, तो सेक्शन 139(1) आएगा, यानी कि ड्यू डेट अब एक्सटेंड करके सरकार ने 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 कर दी है, तो उस डेट तक 139(1) के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे। यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी है उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 चूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप न्यू रजीम के अंदर रिटर्न फाइल करें तो यहाँ पे नो ही रहेगा, लेकिन यदि आप ओल्ड रजीम चूज़ करना चाहते हैं, डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस की या फिर हाउसिंग लोन की सेल्फ ऑक्यूपाई की आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे येस चूज़ करेंगे, तो आप ओल्ड रजीम में चले जाएंगे। यहाँ पे आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सी स्कीम आपके लिए यूज़फुल रहेगी, ओल्ड या न्यू। दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल दी गई है, तो जो बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद कन्फर्म करना है। दोस्तों जब आप ये पर्सन इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो इस प्रकार से टिक यहाँ पे आएगा, ग्रीन टिक, इसका मतलब पहली टैब फिल हो चुकी है। अब आपको सेकंड टैब को ओपन करना है, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम को। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल होके आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है, जो भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप न्यू रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे नेट सैलरी इनकम आ गई है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और वो इनकम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका हाउसिंग लोन होगा जिसकी वजह से कि यहाँ पे लॉस आ जाएगा तो वो अलाउड नहीं है न्यू रेजिम में, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप एडिट करके जो हाउस की आपकी रेंटल इनकम है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्री फिल होके आ रही है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन प्रेस करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है तो इसलिए हम इसे टिक यहाँ पे करते हैं, ओके है। तो इस प्रकार आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, यानी कि जो पेंशन की इनकम है स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद, और जो अदर सोर्स की इनकम है वो यहाँ पे आ गई है। तो आप यहाँ पे यदि कोई और इनकम ऐड करना चाहते हैं अदर सोर्स में, जैसे कि आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए फैमिली पेंशन की इनकम है तो ऐड अनदर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली पेंशन है, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है, उस पर इंटरेस्ट भी मिला है, मान लीजिए 1500 रुपये का, तो आप यहाँ सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे देखिए 2 टैब आ गई हैं, एक है डिपॉजिट का इंटरेस्ट, दूसरा इनकम टैक्स का रिफंड। तो आप अपने AIS को चेक करके ही रिटर्न फाइल करें, उसमें जो भी आपकी इनकम आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करें। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी दूसरी टैब भी ग्रीन हो गई है, टिक। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन यदि आप एलिजिबल है लेने के लिए तो यहाँ पे फिल करेंगे। दोस्तों नई रजीम आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 2 ही डिडक्शन मिलती है, एक है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू पेंशन, तो वो आप यहाँ पे एडिट करके फिल कर सकते हैं, या फिर अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज कंफर्म कर दीजिएगा। ये आपकी टैब तभी इनेबल होंगी यदि आपने स्टार्टिंग में जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ किया है, जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो इस प्रकार आपकी तीसरी टैब भी फिल हो चुकी है। दोस्तों टैक्स पेड की टैब पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि आपका TDS कटा है सैलरी पे तो आप यहाँ पे प्रेस करके उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, या पेंशन पे TDS कटा है तो यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे। तो यहाँ पे आप उसका टैन नंबर डालेंगे, एम्प्लॉयर का नेम ऑफ द डायरेक्टर डालेंगे, कितनी इनकम चार्जेबल एफिलिएट के अंतर्गत और कितना टैक्स कटा है वो डाल के सेव करेंगे। यदि आपका अदर देन सैलरी TDS कटा है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर करना है। तो दोस्तों उस केस में आपको बताना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत TDS कटा है। तो यहाँ पे सेक्शन कोड दिए गए हैं, जैसे कि आपका FD के इंटरेस्ट इनकम पे TDS कटा है तो सेक्शन 194A आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे कितने अमाउंट पे TDS कटा है, किस साल में TDS कटा है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, और अकॉर्डिंगली कितना TDS काटा गया है तो अकॉर्डिंगली आप डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका TCS कटा है तो यहाँ पे डिटेल एंटर होगी। दोस्तों अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके उसकी डिटेल ऐड करेंगे, यानी कि उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट एक्स्ट्रा, सीरियल नंबर, टैक्स पेड। तो ये AIS की जो टैब दी गई है इस पर आप क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। आपका यदि कोई टैक्स आपने जमा किया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आएगी, आपकी इनकम की डिटेल भी आएगी, तो उसे मैच करके ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे आप ये सभी डिटेल एंटर करके कंफर्म करेंगे। दोस्तों सबसे लास्ट टैब है आपकी टैक्स लायबिलिटी की डिटेल की, तो इसे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहेगी तो दोस्तों उस केस में आपका जो भी टैक्स आएगा वो माफ़ हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी 87A के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स आ गया है शो कंपटीशन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स है उसकी रिबेट मिल गई 87A के अंतर्गत। तो दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसे कंफर्म करेंगे। अगर आपका टैक्स पेबल आएगा तो आपको पे करना है, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो जब आप सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दें तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे, जो भी आपने कंप्यूटेशन की है टैक्स की और इनकम की, और यहाँ पे आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री जो ये टिक बॉक्सेस पे प्रेस करना है और यह इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस एंटर करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है।
तो अगर आपकी रिटर्न में कोई भी गलती नहीं है तो इस प्रकार से वैलिडेशन आ जाएगा सक्सेसफुल। तो उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं जेसन फाइल को, यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट शेड्यूल में जो आपने भरी है डिटेल, यहाँ पे आप टैब दी गई है, प्रेस कर सकते हैं 1 बाय 1 और ये इस प्रकार से समरी आ जाएगी। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रीव्यू को। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन में प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में प्रेस करना है। दोस्तों अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं ई-वेरीफाई नाउ के साथ, यानी कि आपके आधार इनेबल्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा वो एंटर कर सकते हैं, या फिर आपने जो बैंक अकाउंट वैलिडेट किए हैं उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका OTP आएगा, या फिर डीमैट अकाउंट के साथ। तो आपको 30 डेज़ के अंदर इसे वेरीफाई करना है, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि जब आप रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हैं उस वक्त आपने रिटर्न को फाइल किया है। तो आप ई-वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। 30 डेज़ के अंदर आप जो भी एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड होगी उसे डाउनलोड करके आपको साइन करके बेंगलोर भेजना है 30 डेज़ के अंदर। तो उसके बाद ही आपके रिटर्न फाइल को ही मानी जाती है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि आप ई-वेरीफाई नाउ प्रेस करके वैलिडेट कर दें, या फिर यदि आपका इस मोड से पॉसिबल नहीं है वेरिफिकेशन करना तो आप ई-वेरीफाई लेटर करके 30 डेज़ के अंदर जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करके इसे फाइल करेंगे और अकॉर्डिंगली उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड कर पाएंगे ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे। तो इस प्रकार आप आसानी से ITR 1 को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आपका यदि कोई भी क्वेश्चन हो ITR 1 से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।